हमारे स्कूल में है पूर्णतया सीसीटीवी युक्त क्लासरूम, रंगीन डिजाइनर क्लासरूम, खेलने और कूदने के लिए हरा भरा मैदान और खेल खिलौने, बच्चों की देखरेख व सुरक्षा का विशेष ध्यान, शिक्षण व्यवस्था व अनुशासन पर विशेष ध्यान, बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ की सुविधाएं। और तो और हम प्रत्येक महीने अभिभावक के साथ बच्चों के परफॉर्मेंस को लेकर के एक सुझाव मीटिंग करते हैं और इसके साथ ही साथ आपके बच्चों को लाने और ले जाने के लिए सुविधाएं। आपके बच्चों को लाने और ले राजनीति में भी, समाज सेवा में भी बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। तो इस समय किस तरीके का माहौल है? क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी समय चल रहा है। कल यहाँ मतदान हुआ है, चौथे चरण का मतदान हुआ है। तो बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक जो 10 साल की सरकार रही, मोदी जी की सरकार रही, 7 साल से योगी जी सत्ता में, उससे पहले सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, वास्तविकता अगर देखा जाए पूरे परिवेश को, तो किसानों, युवाओं और नौजवानों के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके बारे में ये क्या सोचते हैं? वास्तविक कौन सी सरकारों ने काम करा? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। सबसे पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप अगर कहा जाए तो राजनीति की राजधानी में रहते हैं, यहाँ से ही पूरे प्रदेश की राजनीति चलती है। अगर विपक्ष की बात करूं, कभी सत्ता पक्ष की बात करूं, इस समय चुनाव चल रहा, तो चुनाव का जो परिवेश है वो किस तरीके का? चुनाव का जो प्रवेश है, सच ये है, किसान बहुत परेशान है, नौजवान परेशान है, नौकरियां निकल नहीं रही थी, बच्चे हताश हो गए शिक्षा से। भाई कोचिंग में बच्चे जाते थे, पढ़े लिखे अच्छे पढ़ रहे थे बच्चे, लेकिन जब नौकरियां नहीं निकल रही हैं तो बच्चे तैयारी किस बात की करें। दूसरी बात, सरकार ने कहा था कि हम हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वास्तव में धरातल पे देखा जाए तो क्या स्थिति में? देखिए, सरकार ने जो वादा किया था उस पर बिल्कुल विफल रही है। उसने 2 करोड़ के लिए जो वादा किया था, धरातल पर किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिल रही है। 1-2 नौकरी उन्होंने टेस्ट भी कराए हैं, पुलिस भर्ती हो, वो पेपर लीकेज कर देते हैं। भाई युवा निराश हो चुका है बिल्कुल। वही तैयारी कर रहा है बच्चा, कोचिंग के लिए जैसे तैसे पैसे जुड़ा रहा है और फिर वही भी लीकेज हो जाती है पेपर। इसलिए बच्चा बहुत निराश हो चुका है। ये सरकार हर तरह से विफल हो चुकी थी। इसलिए लोकसभा के चुनाव में लोगों का मन बदला और समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर गए हैं, पीडीए की तरफ रुख कर गए हैं, और पीडीए की तरफ करना भी चाहिए। जब दलित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जब तक एक साथ नहीं होगा, तब तक अपना विकास नहीं कर सकता है। आपने सपा के रुख की बात करी। सर, वर्तमान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो आरोप लगाती है कि ये सपा की सरकार जब होती है, अराजकता बढ़ जाती है, गुंडई बढ़ जाती है। वास्तविकता क्या है? हकीकत क्या है? वास्तविकता ये है कि जो गुंडे हैं वो सारे उन्हीं के गुंडे हैं, भाजपा वालों के। वही छोड़ देते हैं। आपने अभी देखा वो चुनाव में, जहां भी देखा, अभी आपने कन्नौज में देखा होगा, सुब्रत पाठक का भाई कितनी पुलिस प्रशासन के सामने बूथ में जाके लोगों को धमका रहा है। भाई गुंडे उसके अंदर हैं कि सपा के अंदर? एक सपा को बदनाम कर रखा है। एक्चुअली सारे गुंडे जो हैं वो भाजपा के अंदर है। क्या लग रहा है इस बार, चूंकि अगर चुनाव को देखा जाए तो अखिलेश जी पीडीए चला रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए की सरकार है इस समय, 10 साल का जो कार्यकाल रहा, 7 साल से योगी जी सत्ता में है, तो क्या कुछ धरातल पे कुछ नजर आता है? योगी जी का धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। केवल वो राशन दे दिया है लोगों को। तो जो अशिक्षित लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअली किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, जो शिक्षित व्यक्ति है वो इस चीज को समझ रहा है कि ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। आप सभी लोग जानते हैं 3000 वर्षों से पहले ही एक विशेष जात का इस पे कब्जा रहा है। अब उनके दर्द होने लगा है। जैसे ही ये शिक्षित लोग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जैसे ही जागरूक हुए हैं, अब उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। आपने कहा कि सदियों से और ये जो पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग के लोग आगे जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो अभी एक घटना हुई थी कन्नौज में, अखिलेश जी मंदिर में गए, उसके बाद मंदिर को धुला गया।
तो ये सब चीजें किस तरीके के माहौल में कैसा लग रहा है? आप इससे उनकी मानसिकता आप देख सकते हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के प्रति उनकी क्या मानसिकता है। वो किसी प्रकार से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को ऊंचाई पर नहीं देखना चाहते हैं। किसी प्रकार से इतना उनके अंदर धर्म के प्रति वो भरा हुआ है कि ये बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। इसलिए मैं सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब एकत्रित होकर के पीडीए की तरफ रुख करें और कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं रहे हैं, पूरा पीडीए का साथ दे रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी। सर एक सवाल और है कि मैनपुरी में घटना हुई थी करेल चौराहे पर महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा थी, समाजवादी पार्टी का रोड शो था, वहाँ कुछ उत्साही कार्यकर्ता उस पे चढ़ गए क्योंकि वीडियो में अगर देखा जाए तो कुछ और नज़र आ रहा है और भाजपा ने कुछ और प्रोपेगेंडा वहाँ पेश करा गया और चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी। एक जाति विशेष को गालियाँ तक दी गईं, तो उस पे क्या कहना है? देखिए, इन लोगों का सुनियोजित पहले से था, तो विशेष जात को गाली देना भी ये गलती है। भाई किसी भी जात का, किसी धर्म का क्यों महाराणा प्रताप के उनके ही थे? क्या महाराणा प्रताप उन्हीं के थे? भई सभी लोग उनका सम्मान करते थे, उन्होंने त्याग बलिदान दिया था, तो सब लोग उनका सम्मान करते थे। ये क्या हुआ कि पिछड़ा उस पे चढ़ गया, दलित उस पे चढ़ गया, क्यों माला डाल नहीं सकते? भई तुम लोग क्यों डालते हो फिर अम्बेडकर के पास? माला क्यों डालते हो अम्बेडकर पे जाकर? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर अगर हम उनको नहीं छू सकते तो आप हमारे बाबा साहब को क्यों छूते हैं? हाँ, बिल्कुल। भई जब हम तुम्हारे पूर्वज उनको नहीं छू सकते हैं तुम्हारी जात के, तो आप भीमराव अम्बेडकर जी को क्यों छूते हो? ये भी तो है सवाल। भाई हम लोग तो नहीं धुलाते हैं, हम लोग तो नहीं धुलते हैं जब आप लोग उस पे पूजा करने जाते हो या उन पे माला चढ़ाने जाते हो तो हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोगों की मानसिकता ऐसी है, अब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए आप पीडीए का साथ दे रहे हैं लोग। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि कहा ये जा रहा है कि इस बार हम 400 पार सीटें लेके आ रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 पार तो हो ही नहीं सकती। मैं आपको बता दिया सरकार इनकी चली गई है, मोदी चला गए हैं, मोदी जी चले गए हैं। अब सरकार पीडीए की बन चुकी है। इसमें वो घबरा भी गए। उनके उनके बयान देखिए, उनके जो सांसद हैं, उनके बयान देखिए। ये इटावा के सांसद थे, वो भी देखिए उनके बयान किस प्रकार के बयान दे रहे थे। भई तुमने 10 साल आपको मौका मिले, आपने क्यों नहीं कुछ किया? भई आप सैफई परिवार को दे रहे थे, जो बात कह रहे थे कि सैफई परिवार ने अभी 10 साल आपको मौका मिला, आपने क्यों नहीं किया? और एक प्रोफ़ेसर होके शिक्षा जगत से जुड़े हुए इस व्यक्ति को इस प्रकार के वर्डों का यूज़ नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के वाक्यों को इस यूज़ नहीं करना चाहिए। भई ये प्रोफ़ेसर हैं आप, प्रोफ़ेसर की भाषा बोलना चाहिए। ये बड़ा ही गलत ये बात रीज़न ये हो चुका है कि ये घबरा चुके हैं। इनकी सरकार जा चुकी है। ये चौथे चरण से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इनकी सरकार जा चुकी है। आखिरी सवाल आपसे है, 4 चरण कंप्लीट हो गए, अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है। तो क्या अपील आप करना चाहते हैं? चूँकि आप बार-बार पीडीए का ज़िक्र कर मैं सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों से और किसी भी धर्म का हो, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप जागरूक होइए, अपने अपना जो अधिकार है, उसे हासिल करिए। जब तक आपकी संख्या की गिनती नहीं होगी, आप तब तक आपको किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इसलिए आप समाज पीडीए को सपोर्ट करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद गणेश जी, हमारी तरफ से भी आपको, विद्यालय परिवार को, आपके राजनीतिक करियर को, समाज सेवा को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।